खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने YouTube और Facebook चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर इस्लामाबाद दी चौक धरने की कॉल दे दी है और इस धरने की कॉल का इंतखाब इमरान खान साहब ने खुद किया और आज इस हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अडयाला जेल के सामने की गई और कुछ खदशात थे जिसको मद्देनजर रखते हुए कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया और बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। अब असल कहानी है क्या होने जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो थे वो अमेरिका के इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे कि कौन ये इलेक्शन जीतता है और उसके बाद कोई अहम फैसला करेंगे। तो इसमें क्या रियलिटी है, ये तमाम जो नुक्ता नज़र है, जो लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, क्या वाकई इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर इंतजार कर रहे थे। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे और दूसरी तरफ कमला हैरिस थी और दोनों बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 7 करोड़ से ऊपर वोट लेकर कामयाब करार पाए और इस वक्त 47वीं अमेरिकन सदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं और दूसरी दफा ये सदर बने हैं। बहुत सारे केसेस भी थे, बहुत सारे खदशात भी थे उनको लेकर और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले गरीदा फरूकी साहिबा ने एक खबर ब्रेक की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर तो बन गए लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कुछ ऐसे ख्वाब देखे जा रहे थे जो कि किसी के कहने पर उस ख्वाब को सुनाया जरूर जाता है, लेकिन उसकी तमील होना बहुत दूर की बात है क्योंकि वो अमेरिका है। वहां पर अवाम की राय की इज्जत की जाती है और वहां पर वोट की एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो मौजूद है और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से पूरे इलेक्शन में उनके ऊपर हमले भी हुए, उनके ऊपर फायरिंग भी हुई और उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। किसी किस्म का दबाव उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। अब इसके साथ साथ बहुत सारी करियां ये कही जा रही हैं कि जो अमेरिका का इलेक्शन है उसके साथ इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इसकी क्या वजह है? डोनाल्ड ट्रंप और जो इमरान खान साहब है इनके आपस के तल्लुकात जो है वो जब वो पहले सदर बने थे, जब इमरान खान साहब भी वजीर आजम थे, तो इनके आपस में बड़े अहम रवाबत भी थे और एक दूसरे की ये बड़ी रिस्पेक्ट भी करते थे और बहुत सारी चीजें फिर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और जिस तरीके से व्हाइट हाउस में इमरान खान साहब का माजी में इस्तकबाल भी किया गया। तो ये तमाम चीजें लेकर जो थी वो बाकी तमाम जमातें भी बहुत परेशान नजर आ रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाता है तो फिर क्या होगा। तो क्या वाकई इमरान खान साहब ने जो 24 नवंबर की कॉल दी है तो वो अमेरिका का इलेक्शन को देखकर जब डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो इसके ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर हकीकत और रियलिटी ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ना भी जीतते तो इमरान खान साहब ने नवंबर में ही कॉल देनी थी। उसकी सबसे बड़ी वजह कि दो चीजें, एक तो मजीद अब गुंजाइश नहीं कि पार्टी में और भी जो बागी हों, जो लोटे हों, जो उन्हें छोड़कर जाने वाले थे, अब उनकी यहाँ पर कोई जगह रही नहीं। वो तमाम लोग जो है वो कतरा कतरा करके वो जा चुके हैं और तमाम लोग जाने वाले जो लोग जा चुके हैं अब उन्हें भी अपनी हैसियत का अंदाजा हो चुका है कि अब आने वाले मुस्तकबिल में उनका मुस्तकबिल क्या होगा और अब जो मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा मुतर्क हो चुके हैं कि अब किसी ने पार्टी को नहीं छोड़ना, वरना अगर पार्टी को हम छोड़ेंगे तो अवाम भी अब हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तमाम पार्टी में जो चीजें थी वो इमरान खान साहब ने तमाम वर्क करने के बाद जेल में बैठ कर ही तमाम एक हिकमत अमली को बनाया और बनाने के बाद फिर 24 नवंबर की कॉल दी। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा एज इमरान खान साहब को मिला वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके, वाकई उनका उनके साथ एक तल्लुक है और एक तल्लुकात भी हैं, तो क्या उसका असर अंदाज होगा। तो माजी में जिस तरीके से जो बाइडन के हवाले से इमरान खान साहब का इल्जाम था कि इनके कहने पर, अमेरिका के कहने के ऊपर मुझे हुकूमत से निकाला गया, तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बहुत शुरू से ही एक खास लगाव रखते हैं इमरान खान साहब के साथ, तो इस चीजों को भी देख के मद्देनजर रखते हुए ये बात कही जा रही है कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब, और ये बहुत ही हमारे सीनियर एक सहाफी ने इस खबर को ब्रेक भी किया कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में दोबारा इमरान खान साहब जब जेल से रिहा होंगे तो इक़्तिदार उनका मुकद्दर बनेगा। तो ये कोई प्रेशर नहीं था इमरान खान साहब के ऊपर, ना वो अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर इन्हिसार कर रहे थे, बल्कि उनकी अपनी हिकमत अमली थी और वो पहले दिन से ही कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहे थे। तो उसका नतीजा भी यही है कि देख लें आज तक उन्होंने ना किसी किस्म की डील और कंप्रोमाइज करने वाले अपने तमाम लोगों को भी पार्टी में फाइनल नोटिस भेजे कि आज के बाद कोई मुज़ाकरात के लिए मेरे पास आया तो मैं उसे पार्टी से भी बाहर निकालूंगा और जब आवाम के सामने उनकी हकीकत रखूंगा तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए तमाम मामला इमरान खान खुद डील कर रहे थे और डील के जो मामला थे वो भी तमाम अफवाहें हैं, इसके ऊपर कान धरने की आपको जरूरत नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि वो शख्स जो जेल में बैठा है उसने अपनी फाइट खुद ही लड़नी है और वो आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार भी बैठा हुआ है। तो ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।